बच्चों लास्ट तक हमारी टॉपिक चल रहा था फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन होगा उस समय जितने भी शरीर के अंदर, या कह सकते हैं हम लोग जितने भी केमिकल चेंजेस होंगे, ठीक है ना, उनकी बात करने वाले हैं। संकुचन के समय होने वाले रासायनिक परिवर्तन। होने वाले रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो अध्ययन था, ये अध्ययन किया गया लोएबी और सीवेट जीएट्स ने। दो साइंटिस्ट थे, लोएबी और सीवेट जीएट ने 1906 में सबसे पहले केमिकल चेंजेस को देखा था। ठीक है ना, हम केमिकल चेंजेस में मुख्य रूप से बात करते हैं कि एटीपी किसके द्वारा प्राप्त हो। एटीपी ऊर्जा, संकुचन के समय पेशियों को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो, तो मुख्य रूप से यदि ऊर्जा की बात की जाए तो मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है इसमें फैटी एसिड्स से, वसाओं के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स से क्या होगी, मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण होगा। दूसरा हम कह सकते हैं कुछ स्थितियों में यदि ऑक्सीजन कम मात्रा में शरीर में पहुंच रही है, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, जितना भी ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा वो पायरुविक एसिड के स्थान पर किसमें, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। पायरुविक एसिड के स्थान पर लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। या कह सकते हैं हम लोग कुछ फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है, फॉस्फोरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है क्रिएटिनिन फॉस्फेट में चेंज हो जाएगी, जिससे क्या होगी, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं पेशीय संकुचन के समय पेशीय संकुचन के समय होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को 1906 में लोएबी व सीवेट जीएट्स द्वारा अध्ययन किया गया। ठीक है ना, ये सारा हमें है, तो हम लोग इसको पढ़ सकते हैं टॉपिक्स के अंदर। पहला हमने जैसे बात की, इनका मुख्य रूप से ऊर्जा कहाँ से मिले, फैटी एसिड से प्राप्त हो। मुख्य रूप से ऊर्जा कहाँ से, फैट के ऑक्सीडेशन से प्राप्त हो। तो फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। भोज्य पदार्थों में क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, वसा आ जाती है। वसाओं का ही एक रूप होता है फैटी एसिड्स। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ्स। ठीक है ना, भोज्य पदार्थों का अंतिम स्रोत भोज्य पदार्थों का अंतिम सोर्स, लास्ट सोर्स ऑफ फूड स्टफ्स, अंतिम सोर्स भोजन। और भोजन में हम लोग बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
अंतिम स्रोत भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड की ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना। अब हमने पेशी की बात की, एक तो पेशी के आप किस स्थिति में पाया जाए, रेस्टिंग स्टेज में पाया जाए, विराम अवस्था में पाया जाए, और दूसरी कह सकते हैं हम लोग जब ये संकुचन की अवस्था में पाया जाए, जिसमें हम कह सकते हैं कि पदार्थों का ऑक्सीकरण अत्यधिक मात्रा में, क्योंकि संकुचन की अवस्था में पेशी को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो विराम पेशी एवं रेस्टिंग मसल्स एवं उच्च ऑक्सीकरण धारिता वाली हाई ऑक्सीडेशन कैपेसिटी, उच्च ऑक्सीकरण धारिता वाली पेशियों में अधिकांश ऊर्जा की प्राप्ति वसीय अम्लों, फैटी एसिड वसीय अम्लों व एसिटोएसिटेट मुख्य रूप से पाए जाते हैं प्रोटीन के अपघटन से। एसिटेट और इस एसिटोएसिटेट का निर्माण हमने ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन में देखा भी हुआ है। एसिटेट के ऑक्सीकरण द्वारा तथा कुछ मात्रा में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से होता है। हमने पहली बात कर ली भोज्य पदार्थों में। भोज्य पदार्थों में हमने 3 चीज़ देखी, पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था प्रोटीन और तीसरा था लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है ना। हमने इससे बात की जिस अवस्था में क्या होगी, रेस्टिंग स्टेज में मसल्स पाई जाएगी। जिस स्टेज में रेस्टिंग स्टेज में क्या पाई जाए, मसल्स पाई जाए। और दूसरे कह सकते हैं हम जब उसमें संकुचन की क्रिया हो, जब उनमें क्या हो, संकुचन कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया होगी, तो क्या होगी, उसको पेशी को अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाई ऑक्सीडेशन कैपेसिटी वाली पेशियों में क्या होगी, मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत पाए जाते हैं वसीय अम्ल, फैटी एसिड। क्यों, हमने पहले भी देखा हुआ है जब फैटी एसिड्स के हमने ऑक्सीडेशन देखा था, तो उसमें हमने देखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, ठीक है ना, या कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड के हमको ऑक्सीडेशन से 131 तक एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज करती है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की तुलना में अत्यधिक ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में अत्यधिक ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरी हम बात कर सकते हैं एसिटोएसिटेट की। एसिटोएसिटेट का निर्माण होता है प्रोटीन के अपघटन से, ठीक है ना। और कुछ मात्रा में हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी क्या करते हैं, इनको
इनको ऊर्जा प्राप्ति में सहायता करता है, ऊर्जा प्राप्ति में सहायता करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट। दूसरा आता है पेशीय फास्फोजेंस। पेशीय फास्फोजेंस, मसल्स फास्फोजेंस। मसल्स फास्फोजेंस, ठीक है ना। तो हमने बात की पेशियों में फास्फोजेंस क्या होता है, एटीपी का जो फास्फोरस होता है उसी के लिए हमने मुख्य रूप से यूज़ किया है। दूसरा कारण ये है कि जो इसमें ऊर्जा स्रोत के रूप में पाया जाए, ऊर्जा स्रोत के रूप में एक सीपी होता है, सीपी होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, सीपी होता है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। ये क्रिएटिनिन जो होता है काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एडीपी में, एटीपी में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है ना, हम इस प्रकार से कह सकते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में, काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में चेंज होता है किसमें, एटीपी में, किसमें, एटीपी में चेंज हो जाता है। और काइनेज होता है क्रिएटिनिन काइनेज नामक एंजाइम होता है। ठीक है ना, क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम जो होता है ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट को किसमें, एटीपी में चेंज कर देता है और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बनता है क्रिएटिनिन। क्या बनता है, क्रिएटिनिन बन के आ जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है ये काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी में चेंज हो जाता है, एटीपी में चेंज हो जाता है। यदि बात की जाए कुछ नॉन कोऑर्डिनेट्स की, अकशेरुकी की बात की जाए तो इसमें फॉस्फोआर्जिनिन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है, फास्फो क्रिएटिनिन के स्थान पर फॉस्फोआर्जिनिन पाया जाता है। काम वही करता है, फास्फो क्रिएटिनिन की तरह ही काम करता है ये भी। ठीक है ना, इन दोनों को फास्फोक्रिएटिनिन और फास्फोआर्जिनिन को हम दोनों मिला के क्या बोल देते हैं, फास्फोजेंस बोल देते हैं, फास्फोजेंस कह सकते हैं। कशेरुकियों कॉर्डेट्स, कशेरुकियों की पेशियों में उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में, उच्च ऊर्जा स्रोत, हाई एनर्जी सोर्स के रूप में क्रिएटिनिन फॉस्फेट, क्रिएटिनिन फॉस्फेट फॉस्फेट उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। क्रिएटिन काइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, काइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, काइनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी में क्रिएटिन व एटीपी में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, परिवर्तित हो जाता है। तो हमने इस प्रकार से बात की है जो
फर्स्ट हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ, सेकंड हमने बात की मसल्स फास्फोजन की। मसल्स फास्फोजन में हम लोग बात की जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट होता है, क्रिएटिनिन फॉस्फेट जो होता है क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिएटिनिन और एटीपी में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।